हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीके माइंड चैनल पर। आज हम इस वीडियो में चंद्रयान 3 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल के दिनों में जिन दो मिशनों ने चांद पर उतरने के लिए उड़ान भरी, उनमें पहला था भारत का चंद्रयान 3 मिशन और दूसरा था रूस का लूना 25। रूसी मिशन चांद पर लैंड करने से पहले फेल हो गया और उसकी सतह से टकराकर बर्बाद हो गया। भारतीय मिशन कामयाब रहा और मिशन पूरा हुआ। चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऐसी जानकारी साझा की जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर, जिसने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, वह फिर से चांद पर उड़ा और दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग कर डाली। इसरो ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। स्पेस एजेंसी ने विक्रम लैंडर की छलांग की अहमियत भी बताई है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को दोबारा से उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया था। उसका मकसद बस एक ही बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और वहां की जानकारी जुटाकर इसरो के वैज्ञानिकों को भेजना था। इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब इसे 4 सितंबर के दिन स्लीप मोड में रख दिया गया है, यानी कि रोवर को वहीं पर सुला दिया गया है। इसरो ने बताया कि रोवर की बैटरी फिलहाल फुल चार्ज है, लेकिन सूर्य किरण न मिलने पर अब बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब सूर्य की रोशनी नहीं है, वहां रात हो गई है। आपको बता दें कि चांद पर 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन होता है और तापमान -250 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड भारी तापमान में लैंडर और रोवर में लगी बैटरी और चिप खराब होने का भी खतरा है। रोवर पर सोलर पैनल लगा है, जिससे यह सौर ऊर्जा को सोखता है और पावर जमा करता है। ट्वीट में इसरो ने कहा, वर्तमान में बैटरी पूरी तरह से चार्ज्ड है। सोलर पैनल को सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के मकसद से सेट कर दिया गया है। अगला सूर्योदय 22 सितंबर 2023 को होगा, मगर इसका रिसीवर चालू है। इसरो को लगता है कि विक्रम और प्रज्ञान चांद पर दोबारा सूरज उगने के बाद अपना काम कर सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ 14 दिनों का मिशन था जो पूरा कर लिया गया है। अब जो भी अतिरिक्त हासिल होगा वह इसरो के लिए नई उपलब्धि होगी। अब उम्मीद ये है कि 14 दिनों बाद 22 सितंबर को जब वहां दोबारा सूर्य की रोशनी निकलेगी, तब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की अग्नि परीक्षा होगी। इसरो को उम्मीद है कि पूरी तरह से चार्ज प्रज्ञान रोवर दोबारा चांद पर चहलकदमी कर पाएगा। इस दौरान नासा का भी होश उड़ गया, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर LRO ने स्पॉट किया है। उसने चांद की एक एरियल तस्वीर ली है। अब तक नासा को जो हमारा चंद्रयान 3 बस एक झूठ लग रहा था, अब यकीन हो गया कि इसरो सच में जो कर रहा है वो हकीकत है। रिपोर्ट के अनुसार LRO ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तस्वीर 27 अगस्त को ली थी। इसकी डिटेल बताते हुए नासा ने उस एरिया को सफेद आयताकार बॉक्स से हाईलाइट किया है जहां विक्रम लैंडर खड़ा है। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर ने चांद पर सफल लैंडिंग की थी। विक्रम के साथ ही प्रज्ञान रोवर भी चांद की सतह पर पहुंचा था। दोनों ने करीब 2 हफ्तों तक चांद पर कई प्रयोग किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को पार कर लिया। यह सफलतापूर्वक एक हॉप एक्सपेरिमेंट से गुजरा। इसरो से कमांड मिलने के बाद विक्रम लैंडर के 4 थ्रस्टर मतलब 4 इंजनों को फिर से चालू किया गया।
इसरो की उम्मीद के अनुसार विक्रम ने खुद को चांद की सतह से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और पहले लैंड की गई जगह शिव शक्ति पॉइंट से 30 से 40 मीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से दोबारा लैंडिंग की। धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया पे बैठा मशीन की जगह चेंज करना इतना भी आसान काम नहीं है। इसरो ने इस लैंडिंग की अहमियत समझाते हुए कहा है कि इससे भविष्य में भेजे जाने वाले मिशनों को मदद मिलेगी। इसरो ने कहा कि यह चांद पर जुटाए जाने वाले सैंपलों को धरती पर लाने और मानव मिशनों को उत्साहित करता है। इसरो ने यह भी बताया कि सभी सिस्टम सामान्य और हेल्दी है। प्रयोग के बाद रैम्प, चेस्ट और ILSA पेलोड को फोल्ड कर दिया। लैंडर में लगे चेस्ट पेलोड ने ये पता लगाया है कि चांद के सतह के ऊपर और सतह के नीचे की तापमान में बहुत बड़ा अंतर है। चेस्ट पेलोड में लगे एक खास थर्मामीटर से ये पता चला है कि सतह के ऊपर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस और सतह के करीब 4 इंच के नीचे का तापमान -10 डिग्री तक था। लिप्स के बारे में बात करें तो बतौर इसरो यह लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है जो प्रज्ञान रोवर पर लगा है। लिप्स ने चांद की सतह की कंपोजिशन के बारे में पहली इंसिटू मेजरमेंट की है। इन मेजरमेंट्स में पता चला है कि यहाँ सल्फर बड़ी मात्रा में मौजूद है। यह एक ऐसी खोज है जो कि ऑर्बिटर पर लगे उपकरणों की मदद से नहीं की जा सकती थी। इसरो के मुताबिक लिप्स एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जो कि तेज लेजर पल्सेस के माध्यम से किसी पदार्थ की कंपोजिशन का पता लगाती है। स्लीप मोड पे जाने से पहले इसरो के साइंटिस्ट ने कुछ बेहद मूल्यवान जानकारी जुटाई है, जिसमें से चांद पर ऑक्सीजन की खोज एक है। हालांकि ऑक्सीजन चांद पर वायुमंडल में नहीं है, बल्कि चांद के गड्ढों में जमीन के नीचे है। इसके अलावा और भी कई सारे तत्व की खोज की है, जिनमें से सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन शामिल है। चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर और बर्फ की खोज हमारा इसरो द्वारा ही की गई है। इससे पहले कोई भी देश ये खोज नहीं कर पाया था। चांद पर ये सब तत्व पाए जाने का मतलब फ्यूचर में वहाँ जीवन का असर नजर आता है। अभी तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चांद पर 1% भी खोज नहीं कर पाए हैं। चांद पर ये सब तत्व का मौजूद होना क्या दर्शाता है? क्या कभी वहाँ जीवन था? या आने वाला भविष्य में इंसान चांद पर रह पाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैज्ञानिकों को लगता है कि चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ के बड़े भंडार हो सकते हैं। स्पेस एजेंसियां चांद पर स्थायी बेस बनाना चाहती हैं, ताकि वहां से फ्यूचर मिशंस को अंजाम दिया जा सके। चंद्रयान-3 उस दिशा में नई संभावनाएं ला सकता है। इसरो के बाद अब 7 सितंबर को जापानी स्पेस एजेंसी JAXA भी चांद पर मिशन लॉन्च कर लिया है। उसका स्लिम लैंड करीब 4 महीनों में चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा। यह जापानी मिशन का मकसद है कि स्लिम लैंड को चांद के सतह पर मौजूद किसी गड्ढे में उतारा जाए, क्योंकि गड्ढे का टेम्परेचर -10 डिग्री तक रहता है, जो कि फ्यूचर में इंसान के रहने का काबिल है। अगर जापान ये मिशन में कामयाब हो जाता है तो चांद के गड्ढे में अपना यान को उतारने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा।